एवरीवन, आज हम लोग सीटेट में ईवीएस में पढ़ेंगे। ईवीएस में आज हम शॉर्ट में पूरा ईवीएस कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपके पेपर में बहुत फ़ायदा होगा। अब मेन पॉइंट पढ़ लेंगे तो ईवीएस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, पेडागॉजी नहीं। तो सबसे पहले हम जीव के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के जीव आते हैं। तो सबसे पहले स्तनधारी जीव होते हैं, जो बाह्य कर्ण, हृदय, 4 भागों, शरीर, रोम छिद्र, श्वसन, नासामार, परिपक्व बच्चे, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, चमगादड़, बैल। स्तनधारी जीव में इतने लोग आते हैं: बच्चे, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, चमगादड़, बैल। अब हम पढ़ेंगे सरीसृप जीव। सरीसृप जीव होता है जो रेंगने वाले, चिकने कान, छिद्र सांस, हृदय, 3 भाग, मगरमच्छ और घड़ियाल, इसमें 2 आते हैं। और ये मत्स्य वर्ग आते हैं, तैरते हैं, शरीर धारा रेखित, तैरने वाला, पंख, हृदय, 2 भाग, सांस, गिल्स, अंडे देते हैं। पक्षी वर्ग, शरीर पंखों से ढका, हड्डियाँ खोखली, अंडे देती हैं और घोंसला बनाते हैं, हृदय इनके 4 भाग होते हैं। कीट समूह, शरीर कई भागों में बटा, टांगे, संख्या अधिक, अंडे देती है। चिड़िया पक्षी, कालचिड़ी, इंडियन रॉबिन बर्ड, ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। इसके घोंसले में जड़ें, ऊन, बाल, टहनी इत्यादि पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौवा के बारे में। कौवा अपने घोंसले पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। कौवे के घोंसले में तार, कांटे और टहनियाँ पाई जाती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती हैं। कोयल घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, क्योंकि कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती। ये क्वेश्चन सीटेट में 2 बार पूछा गया, 21 में पूछा गया था और 24 में पूछा गया था। और दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला पत्थरों को सीकर बनाती है। बीवर पक्षी, नर बीवर पक्षी घोंसला बनाती है। मादा बीवर पक्षी अच्छा चुनकर रहती है। ये पक्षी लटकते हुए घोंसले बनाती है। जैसे आप कभी कभी देखेंगे ना, पेड़ों पे से तरोई की तरह लटका हुआ घोंसला, वो होता है बीवर पक्षी बनाती है। एक तो फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कांटों के बीच बनाती है। ये कैक्टस के पेड़ों में, नागफनी के पेड़ों में घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने घरों में, खंडार जगह और शांत स्थानों में अपना घर बनाता है। गौरैया अपना घोंसला घूरों में, अलमारी के पीछे, शीशे के पीछे, छप्पर के पीछे अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। ये एक सतृचर प्राणी है। बसंत गौरी, इसको हम कठफड़वा बोलते हैं, ये अपना घोंसला पेड़ के तनों में छेद करके बनाती है। मैना रेगिस्तान में पाई जाने वाली चिड़िया जो अपनी गर्दन झटके से हिलाती है, उसको हम मैना बोलते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर कीड़ों को खाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको बगुला कहते हैं। शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, रिया, रेमू पक्षी उड़ नहीं पाते। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है, इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। पक्षी अपना घोंसला अंडा देने के लिए बनाती है। पक्षी ऋतु प्रवास इसलिए करती है क्योंकि इनमें मूत्र नहीं पाया जाता और ये समतापी होते हैं। पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते। अपवाद एकिडना, चील गिद्ध, ये मांसपेशीय जीव होते हैं। ये मनुष्यों को एक डिकम्पोज़्ड या सड़े गले पदार्थों के रूप में पाया जाता है। पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ नहीं घूम पाती, इसलिए वह गर्दन को घुमाते हैं। चोंच, मांस खाने वाले जीवों या पक्षियों की चोंच झुकी हुक की तरह मुड़ी होती हैं, जैसे चील, गिद्ध, बाज, उल्लू। फल खाने वाले पक्षियों की चोंच गोल होती है। तोता या अनाज खाने वाली पक्षियों की चोंच चौड़ी होती है और सपाट और नुकीली होती है। मांसाहारी पक्षियों के पंजे नुकीले और मुड़े हुए होते हैं। इनकी टांगें लंबी होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जानवर से पहले हाथी हमेशा एक झुंड में रहती है। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथी के बच्चे पाए जाते हैं। हाथी लगभग 14 से 15 साल तक झुंड में रहती है। हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाती है। हाथी 3 महीने के अंदर 200 किलोग्राम की हो जाती है। हाथियों का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद है। ये कीचड़ में खेलकर अपने शरीर को ठंडा रखती हैं। हाथियों का कान बहुत बड़े होते हैं। ये उसे पंखे की तरह
प्रयोग करती हैं। हाथियों को पसीना नहीं आता। हाथियाँ केला, गन्ना और दूध को पसंद करती हैं। हाथियों का शिकार उनकी दांतों के लिए और उनकी खाल के लिए किया जाता है। हाथी की 2010 में राष्ट्रीय विशाल पशु घोषित किया गया था और एनसीईआरटी में हाथी को नंदू भी कहा जाता है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते हैं। स्लॉथ एक दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार दैनिक क्रियाओं के लिए सिर्फ उतरते हैं। स्लॉथ का जीवन लगभग 40 वर्ष होता है। 40 वर्ष में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। ये लगभग 5 साल तक एक पेड़ पर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीटेड में इसी के पूरा कहानी के थ्रू पढ़ना पड़ेगा और ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे देगा कि हाथी कितने किलो की है, हाथी का वजन कितना है, हाथी क्या खाती है, ऐसे पूछेगा। ये स्लॉथ था। अब हम पढ़ेंगे बाघ अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। बाघ की गुर्राहट 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई पड़ती है। बाघ अपने शिकार का सही पता अपने पूंछों से कंपन से पता करता है। बाघ पशुओं की सरसराहट, किसी जानवर के पैरों की चलने की आवाज़ से अंतर जान सकता है। बाघ अपने मल मूत्र को छोड़ते हुए चलते हैं ताकि दूसरे बाघ को इनका पता लग सके। बाघ शिकार का सही पता लगाने के लिए बार बार गर्दन को झटकते हैं। बाघ परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं। कुत्तों की गलियां आपस में बटी हुई होती हैं। कुत्ता एक पालतू जीव है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसके मल मूत्र से पहचानता है। कुत्ते के दांत ददनक होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है। रेबीज़ एक वायरस होता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। क्वेश्चन शीटर बोल रहे बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बिल्ली 12 घंटे सोती। गाय एक पालतू जीव है। इसके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसके आगे के दांत घास के काटने के काम आते हैं जबकि पीछे के दांत चबाने के काम आते हैं। गाय लगभग 4 घंटे सोती है। लंगूर बंदर। लंगूर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पाए जाते हैं। मुसीबत आने पर ये तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अपने साथियों को बुलाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह चीज़ों को काटती और कुचलती रहती है। गिलहरी अपना घर पेड़ के तने में खोखले भागों में बनाती है। ये अपने घर में अनाज इकट्ठा करके रखती है और इसकी देखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी सीटें में पूछा गया था कि गिलहरी के दांत क्यों बढ़ते रहते हैं और क्यों काटती रहती है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चूहे के दांत भी हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह चीज़ों को कुतरता रहता है। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने की ज़्यादा होती है। ये बिलों में रहते हैं। ये बिलों में आवाज़ का संचय करते हैं। जिराफ एक शाकाहारी जीव होता है। इसकी गर्दन इसके शरीर से ज़्यादा लंबी होती है। ये 2 घंटे सोता है। सबसे कम यही सोता है। घोड़ा खड़े सोता है। ये 8 घंटे सोता है। व्हेल पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीव होता है। व्हेल एक स्तनधारी होता है। इसका हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये नाक से सांस लेती है और इसके बच्चों का वजन 300 केजी तक होता है। आप लोग उसको देख के राइट भी कर सकते हैं। डॉल्फिन एक पालतू मछली होती है जो कि साफ जल में पाई जाती है। डॉल्फिन सबसे समझदार मछली होती है। ये अन्य साथियों को बुलाने के लिए पानी में तरंगों का उपयोग करती हैं। डॉल्फिन तरह तरह की आवाज़ें निकालती है। 2009 में गंगा में पाई जाने वाली सूसू डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। चमगादड़ स्तनधारी जीव होते हैं। ये उल्टा लटकते हैं। इसके कान बाहरी होते हैं। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता। ये चलते समय पराबैंगनी किरणें निकालते हैं जिससे दिशा का ज्ञान होता है। कंगारू चूहा ये कभी पानी नहीं होते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। उसकी जीवा गद्दीदार होती है जो कि कटीले झाड़ियों खाने के काम आती हैं। ऊँट के कुबर में वसा का संचय रहता है जिसकी वजह से वह महीनों तक पानी पिए रह सकते हैं। कंगारू अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। ये अपने बच्चों को अपनी पेट की थैली मूर्सपियम में रखता है। यह सांकर के समय में अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं।
कछुआ कछुआ सबसे लंबे समय तक जीने वाला जीव होता है। इसकी ऊपरी परत मजबूत होती है। संकट के समय अपने शरीर को दूसरी इसी में छुपा लेता है। कछुए का शिकार इसकी खोल के लिए किया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप होता है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। इसका हृदय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये अपवाद है। सरीसृप का हृदय 3 होते हैं। ये अंडे देते हैं। घड़ियाल एक सरीसृप जीव होते हैं। इनका हृदय 4 भागों में बटा होता है। ये अंडज होते हैं। छिपकली एक सरीसृप होती है। ये अंडे देती है। छिपकली एक शरीर में पुनः निर्माण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी पूंछ कर जाती है तो फिर से निकल आती है। छिपकली के बाहरी शरीर में जहर पाया जाता है। छिपकली की निचली सतह पर चिपकने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सांप सरीसृप जीव होते हैं। सांपों की त्वचा सबसे संवेदनशील होती है। सांप के कान नहीं होते। सांप किसी भी चीज़ को कंपन से महसूस करता है। भूकंप आने से पहले ही सांप भाग जाते हैं। सांप अंडे देते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं। नाग, कैरेत, दुबैया और अफाई। सांप के काटने के पश्चात दी जाने वाली दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। किंग कोबरा सांप अपना घोंसला बनाता है। अजगर जहरीला सांप नहीं होता। ये चीज़ों से निकल जाता है। 18 घंटे सोता है। रोशननाथ होता है। रोशननाथ कालबेलिया जाति से संबंधित है। कालबेलिया जनजाति को सांप पकड़ने के लिए जाना जाता है। इस जाति के लोग डंक के निशान से बता सकते हैं कि किस सांप ने काटा है। रोशननाथ कालबेलिया जाति के थे। कालबेलिया के लोग बेटी को शादी में सांप तोहफे में प्राप्त करते थे। मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक ये सामाजिक कीड़े होते हैं। ये हमेशा झुंड में रहते हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। सिपाही मधुमक्खी छत्तों की रखवाली करती है। फूलों से रस नौकर मधुमक्खियाँ के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। चींटी चलते समय गंध को छोड़ती है जिससे दूसरी चींटी उनका पीछा दूसरी चींटियों से कर सकती है। केचुआ किसान का मित्र होता है। ये रेंग के चलते हैं। ये मिट्टी को खाते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। रेशम की पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेते हैं। मच्छर एक कीट होता है। मच्छर किसी भी मनुष्य के शरीर तापमान से पहचानता है। मच्छर मनुष्यों को उनकी गंध से पहचानते हैं। मच्छर मनुष्यों के उनके तलवों से पहचानते हैं। मच्छर गंदे स्थानों पर ठहरे हुए पानी और गंदे पानी में पाए जाते हैं। ये अपने अंडे पानी में देते हैं। मच्छर के काटने से मनुष्यों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मादा एनफ्लीस से मलेरिया रोग होता है। ये प्रोटोजोआ को शरीर में छोड़ती है। मादा एंडीज एचएसटी से डेंगू रोग होता है। मनुष्य के शरीर में वायरस छोड़ती हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाता है। मच्छरों से बचाव के लिए गंदे पानी को साफ रखना चाहिए। लाल दवा DDT का छिड़काव करना चाहिए। पानी में मिट्टी के तेल की छिड़काव करनी चाहिए। मक्खी अपने पैरों के माध्यम से भोजन पानी दूषित करती है। दूषित भोजन और पानी से पेट दर्द, डायरिया, अतिसार, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। निदान रोग घर में पानी जाने वाली शीशी मक्खी से होता है। बीमारियों से बचने के लिए खाना ढक कर रखना चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। फिवाइल का उपयोग करना चाहिए। मकड़ी एक सामूहिक कीड़ा नहीं है। ये अकेले रहती है। ये लार्वा के माध्यम से झालों का निर्माण करती है। झालों से फंसाकर जीवों को शिकार करती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं। अगले पार्ट में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जीव अभयारण्य पढ़ेंगे।